सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि CSET नवंबर अटेम्प्ट के लिए सर एक मास्टर प्लान बता दीजिए कि कैसे किस प्रकार से किस स्टेप से हमको जाना है विद कॉशन। तो सबसे पहले हम लोग को ये पूछना है अपने आप से कि हम लोगों ने CSET अगस्त अटेम्प्ट से क्या क्या सीखा। देखो 2 दिन एग्जामिनेशन हुआ, एक एग्जामिनेशन हुआ 29 को, एक एग्जामिनेशन हुआ 31 को। जो 29 को एग्जामिनेशन हुआ उसमें अपन लोग ने एक चीज़ समझा और 31 में और एक चीज़ समझा। 21 ने हमको लगा कि यार बुक में से तो आया ही नहीं, जो कि इनफैक्ट गलत बात है। बहुत सारे हो सकता है कि आप जिस पेपर पैटर्न में बैठे हो वहाँ पे कम क्वेश्चंस थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को फ़ोन करके बताए हैं कि सर पेपर बहुत मज़ेदार था। तो 29 का जो एग्ज़ामिनेशन था उसमें सारे बच्चे, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दिया है, हम लोग टिक करते हुए एक बार देखेंगे। ओके, लीगल एप्टीट्यूड का उन्होंने बताया कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस थे। बिजनेस कम्युनिकेशन का भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस थे। लीगल एंड लॉजिकल रीजनिंग्स का बहुत ही इजी था और वाइवा वॉइस तो नहीं था। इसके ऑपोजिट में क्या था बताओ? कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, जो कि नॉर्मली वाइवा वॉइस के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, ये भी बहुत ही बढ़िया था अपना। अभी देखो बच्चों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कहाँ पे हुआ? इकोनॉमिक्स में एंड करंट अफेयर्स में। ओके, हम लोगों ने ई बुलेटिन सारा कर लिए थे, हम लोगों ने मॉक टेस्ट 1 to 5 कर लिए थे, लेकिन ICSI ने ऐसे बाउंसर फेंका भाई मेरे, मतलब सब सर के ऊपर गया था। सो करंट अफेयर्स में डेट 31 को जितने भी बच्चे ने दिया एग्ज़ामिनेशन, सब ने बताया कि सर करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इजी था, बुक से आया था, मॉड्यूल से आया था, थोड़ा अपडेटेड क्वेश्चंस था लेकिन मॉड्यूल से भी था। ओके, इकोनॉमिक्स में डे 29 वाले बच्चे बोले हमें को कि सिर्फ 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे, या फिर उनको लगा कि आउट ऑफ सिलेबस का है ये चीज़। आउट ऑफ सिलेबस में से आया कितने क्वेश्चंस? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 6 क्वेश्चन। चलो ठीक है, मान लिए 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस से आए, बाकी तो सिलेबस से थे, कंसेप्चुअल्स थे, तो कंसेप्ट समझना था अच्छे से, राइट। इकोनॉमिक्स को वैसे भी डरते थे लोग, इसलिए मैंने धीरे धीरे करके इतने सारे वीडियोस बना के एक एक पॉइंट, एक एक कंसेप्ट क्लियर करके मैंने वीडियो अपलोड करके रखा है इकोनॉमिक्स का। अच्छा चलो ठीक है, तो ड्रॉबैक कहाँ पे आया हम लोग देखते हैं एक बार। स्टूडेंट्स बोले कि इकोनॉमिक्स में थोड़ा ड्रॉबैक था उनका एंड करंट अफेयर्स में थे, बाकी जितने भी सारे सब्जेक्ट्स थे उन्होंने बवाल मचा दिया था। ओके, लीगल एप्टीट्यूड हद से इजी था। हद से इजी सिर्फ इसीलिए लगा क्योंकि आपको कंसेप्ट समझने में बहुत अच्छी तरीके से आया एंड आपने अटेंशन पे किया था, इसीलिए, और कुछ नहीं। अगर इकोनॉमिक्स में भी आप लोग तो इकोनॉमिक्स का नाम सुन के डर जाते हो, इकोनॉमिक्स में भी अगर आपने एक अटेंशन दिया होता ना तब बहुत ईजी लगता इकोनॉमिक्स। ओके ना, ओके, लेट्स लर्न फ्रॉम इट एंड लेट्स सी व्हाट कैन वी डू। देखो कुछ रूल्स है, फॉलो करना होगा फॉर करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, लीगल, बिजनेस, एवरीथिंग। ओके, पहला ये है कि भाई वीडियो लेक्चर जितने भी अपलोडेड है सारे वीडियो लेक्चर्स जो है देख लेना है एक एक करके। ओके, कहाँ से स्टार्ट करना है, किस पे जाना है नेक्स्ट, वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले सुनो मेरा बात। ये है कि वीडियो लेक्चर्स जो है सब कुछ देख लेना, क्योंकि कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वीडियो लेक्चर से आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा, इज़न्ट इट? वीडियो लेक्चर्स कंप्लीटली देख लेना, सबसे पहला रूल ये है। सेक्शंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे थे कि सर हम लोग ने इतना पढ़ाई किया सेक्शंस को लेके, सर सेक्शंस तो आया ही नहीं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 31 के एग्ज़ामिनेशन भर भर के सेक्शंस थे। 31 के जो एग्ज़ामिनेशन था ना उसमें भर भर के सेक्शंस थे, तो ये मत सोचो कि आपके एग्ज़ामिनेशन में सेक्शंस नहीं रहेंगे। जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़ते रहो, इग्नोर मत करना। ओके, नेक्स्ट 3, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन करंट अफेयर्स लेक्चर्स। ये मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा था, करंट अफेयर्स के लेक्चर्स के ऊपर टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? इतना जो टाइम वेस्ट करते हो आप लोग करंट अफेयर्स। मैं अगर एक कंसेप्ट आपको, देखो करंट अफेयर्स में कंसेप्ट क्या है? करंट अफेयर्स ही तो है जो प्रेजेंटली जो घटना घट रहा है। तो अब मैं अगर आपको ये घटना के बारे में बताऊँगा, मज़ा तो आने वाला है आपको, इंटरेस्टिंग तो लगने वाला है, लेकिन फ़ायदा क्या है भाई? स्मार्ट स्टडी करो, हार्ड स्टडी मत करो, स्मार्ट स्टडी करो। करंट अफेयर्स क्या करना है? लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो है वो परस्यू करना है। कैसे? देखो, टेक अ नोट ऑफ
डेली करंट अफेयर्स फ्रॉम पॉपुलर वेबसाइट्स। जितने भी पॉपुलर वेबसाइट्स है, पॉपुलर वेबसाइट से आप करंट अफेयर्स जो है, डेली करंट अफेयर्स जो है वो निपटा डालो अच्छे से। डेली करंट अफेयर्स वाइज वेबसाइट्स में दिया होता है, बहुत सारे वेबसाइट्स है जैसे कि जीके टुडे, करंट अफेयर्स टुडे, ऐसे करके बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आप जा सकते हो। कुछ एक दो फेमस वेबसाइट्स का नाम है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से एक बार देख लेना। ओके, इसके अलावा सुनो एक बात, मैंने टेलीग्राम के ऊपर एक करंट अफेयर्स लाइब्रेरी करके ग्रुप बनाया है, जहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स को इनकरेज किया है कि जितने भी हो सके डेली करंट अफेयर्स आप लोग वहाँ पे लिस्ट करते रहो, सो दैट आपको ईजी होगा पढ़ने में। लिस्ट करते रहो वहाँ पे, मैं भी डे टू डे जब भी टाइम मिलेगा मेरे को निकाल के करंट अफेयर्स वहाँ पे डालता रहूँगा। ओके, लेकिन सबसे ज़्यादा और बड़ा ड्यूटी किसका है? आप स्टूडेंट्स का है, राइट? यू स्टूडेंट्स हैव टू हेल्प ईच अदर, इज़न्ट इट? सो उस ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है और उसके बाद करंट अफेयर्स जो है डेली जो है वहाँ पे अपलोड कर लेना है। मैं चाहता हूँ कि बाय द एंड ऑफ अक्टूबर दिस ग्रुप बिकम्स द बिगेस्ट करंट अफेयर्स लाइब्रेरी फॉर CSET स्टूडेंट्स। ओके, मैं ये चाहता हूँ। सो मैं इसके टूवर्ड्स काम भी करूँगा और आप लोग का भी ड्यूटी है कि आप लोग भी बराबर एक दूसरे को हेल्प करते रहो, बिकॉज हम लोगों का कोई नहीं है, हम लोगों का सिर्फ हम लोग ही है, तो एक दूसरे को हेल्प करते आना होगा। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। नाउ ये तो हो चुका है। अभी और एक बात क्या है कि देखो, डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आया। नहीं, ऐसा गलत बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझको बताया कि डायरेक्ट क्वेश्चंस थे सर। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस तो है, और डायरेक्ट क्वेश्चंस या फिर एक पर्टिकुलर जो इम्पोर्टेंट लाइंस का वगैरह वगैरह का जो क्वेश्चंस है वो कैसे याद रखना है, वो ऐसे ही याद रखना है कि आपको टेस्ट सीरीज़ जो है वो लगातार देते रहना है, टेस्ट सीरीज़ लगातार। ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस वहीं से आने वाले हैं। क्लियर है भाई मेरे? ओके, टेस्ट सीरीज़ का जो अनाउंसमेंट है वो मैं थोड़ी देर बाद मैं बोलता हूँ उसके ऊपर। उसके बाद क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है कंसेप्ट्स एंड मेक नोट्स फ्रॉम लेक्चर्स। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर नोट्स दे दीजिए सर। नोट्स मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टफ चैप्टर्स का, जितने भी टफ चैप्टर्स है सारे चैप्टर्स का, इकोनॉमिक्स का लगभग सारे चैप्टर्स का मैंने नोट्स जो है, लीगल एप्टीट्यूड के सारे चैप्टर्स का मैंने नोट्स अवेलेबल करा दिया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ डाउनलोड करना है। कहाँ से मिल जाएगा सर? टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा भाई मेरे। तो कष्ट करके, दया करके टेलीग्राम एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लो, बहुत ही काम का चीज़ है। जो आप लोग बेकार के गेम सेम डाउनलोड करके नहीं रखते हो, तो वो छोड़ के एक बार ये टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। ओके, क्लियर है भाई? तो अपन को इतना समझ में आया इस एग्जामिनेशन से कि लीगल एप्टीट्यूड तो सर बवाल जाने वाला है अपना, बिजनेस कम्युनिकेशन भी बवाल जाने वाला है, लीगल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग भी बवाल होगा, एंड वाइवा वॉइस भी बहुत ही बढ़िया होगा। फोकस किस दो चीज़ में करना है अच्छे से, कि नेगलेक्ट नहीं करना है, वो है करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक्स के ऊपर। ये मैंने आपको बताना ज़रूरी था, मैंने बता दिया आपको। ओके, नेक्स्ट देखो स्टेप्स की किस प्रोसीजर से हम लोग जाए एंड सिलेबस कंप्लीट करें हम लोग। देखो प्रोसीजर तो यही है कि लीगल एप्टीट्यूड जो है सबसे पहले वो नक्की करना है, लीगल एप्टीट्यूड। ओके, लीगल एप्टीट्यूड आपको सबसे पहले नक्की करना है। बहुत ही कम चैप्टर्स है भाई। मैं तो आपका सिलेबस देख के मेरे को लगता है मैं एक हफ़्ता मेरे को दे देना ICSI, मैं एक हफ़्ते में कंप्लीट करके सारा मॉड्यूल्स में एग्ज़ाम दे दूँ। ठीक है, इतना कम सिलेबस है इन कंपैरिजन टू एग्जीक्यूटिव। तो लीगल एप्टीट्यूड का 4-5 चैप्टर है लगभग, तो ये ख़त्म कर लेना है। ओके, सबसे पहले करना है लीगल एप्टीट्यूड। तब क्या होगा, कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा। लीगल एप्टीट्यूड के कंटेंट में जाके देखना है कौन से चैप्टर्स है, और उसी चैप्टर्स को यूट्यूब के ऊपर क्लिक करके लास्ट में लिखना है CS एग्ज़ाम स्क्वाड, तो आपको मेरा वीडियोस मिल जाएगा। या फिर प्लेलिस्ट, मेरे जो चैनल का प्लेलिस्ट है, कृपया करके आप जाओ, मैंने बहुत मेहनत से प्लेलिस्ट भी बना के रखा है अच्छे से, एक एक करके वहाँ से देख लेना है। अगर प्लेलिस्ट में भी आपको नहीं मिल रहा है बाई चांस, तो आपको मेरे जो चैनल के वीडियोस है ना, एकदम नीचे में जाना है, जाके देखना कि सारे वीडियोस अपलोडेड है, सारे, जो कि कम्प्लीटली कंपैटिबल है फॉर योर नवंबर अटेम्प्ट। ओके, लीगल एप्टीट्यूड के बाद जाना है इकोनॉमिक्स ख़त्म करने के बाद जाना है बिजनेस कम्युनिकेशन, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग। ओके, एंड लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग वो बाद में करना है। अगर आप चाहते हो तो लॉजिकल रीजनिंग एवरीडे 1 आवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लीगल रीजनिंग लास्ट में करना है, क्योंकि लीगल रीजनिंग जो है ना
ये सब यही है, लीगल एप्टीट्यूड, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, सारे जी उनका जो चैप्टर्स है उन्हीं चैप्टर्स को मिला के लीगल रीजनिंग में कुछ रीजनिंग के जवाब क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। क्लियर है। करंट अफेयर्स डेली करना है। करंट अफेयर्स क्या करना है भाई, करंट अफेयर्स जो है वो डेली करना है। ओके, डेली 1 घंटा करके करंट अफेयर्स में टाइम देना है। सबसे पहला क्या करना है, लीगल एप्टीट्यूड, फिर इकोनॉमिक्स, फिर बिजनेस कम्युनिकेशन। लॉजिकल रीजनिंग 1 घंटा दिन में कर सकते हो आप। लीगल रीजनिंग एकदम लास्ट में करना है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। एंड करंट अफेयर्स जो है वो तो दिन में 1 घंटा करना ही है डेली, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स का मैं टॉप सीक्रेट आपको बताऊं तो यार, थोड़ा न्यूज़ चैनल वगैरह देखता रहना, ठीक है। जो बहुत बवाल वाले जो न्यूज़ आते हैं ना न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, उस न्यूज़ के ऊपर भी करंट अफेयर्स में पूछ लेते हैं। जैसे कि लॉकस्ट के बारे में पूछा इस बार, है कि नहीं, ग्रास होपर वाला, हाँ वही उसी प्रजाति का है जो राजस्थान में अटैक हुआ था, राइट। तो ये सारे बहुत फेमस थे न्यूज़ के ऊपर, तो न्यूज़ भी कभी कभार देख लियो। ओके, नहीं देखे तब भी पापा से पूछ लेना, मम्मी से पूछ लेना क्या दिखाया न्यूज़ में। वैसे टीवी तो देखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा था। तो इस स्टेप से, इस प्रोसीजर से जाओ, एक एक करके ख़त्म करो, प्लानिंग आउट करो, ठीक है। जब ये सारे लेक्चर्स आप लोग देख लोगे ना, तब अपना स्टार्ट होगा महाभारत। किसके लिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए। टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होगा फ्रॉम अक्टूबर मंथ, फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर। अभी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने लेक्चर्स कंप्लीट नहीं किया है। तो अक्टूबर से लेके नवंबर तक कंप्लीटली टेस्ट सीरीज़ चलता रहेगा। तो आपके जितने भी डाउट होंगे, जितने भी कंसेप्चुअल डाउट्स रहेंगे, सब क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है। और सुनो, मेरी जो नोट्स है ना, नोट्स, एवरी नोट्स में मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किया है आप लोगों को, हर एक नोट्स के चैप्टर के एंड में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दे के रखे हैं एमसीक्यू के। अगर आपको ये पता करना है कि सर मेरे को आता है कि नहीं, तो पूरा चैप्टर ख़त्म करो, उसके बाद वो एमसीक्यू एक बार ट्राई कर लेना, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आपको आता है कि नहीं। नोट्स के, हाँ जी, नोट्स कहाँ से अवेल करना है, टेलीग्राम से अवेल करना है। टेलीग्राम में कैसे जाना है भाई, नंबर दे के रखा है, उस नंबर पे टेक्स्ट करो, मैं ऐड करा लूँगा आफ्टर योर वेरिफिकेशन कि आप CSET के ही स्टूडेंट हो। चलो ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट प्रोसीजर, कंप्लीट प्लानिंग, स्टडी प्लानिंग, कैसे जाना है, किस प्रकार से करना है। ओके, कोई भी किसी भी प्रकार के अमेंडमेंट वगैरह अगर आया है तो मैं हाजिर हो जाऊँगा। कोई भी नोटिफिकेशन आया तब भी मैं हाजिर हो जाऊँगा। किस प्रोसीजर से जाना है ये अपने को पता होना चाहिए था, मैंने आपको बता दिया है किस प्रोसीजर से जाना है। तो इसी प्रोसीजर से फॉलो करो और अच्छे से मार्क्स लेकर निकलोगे आप लोग, ठीक है। टेंशन नहीं है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा सिलेबस है अपना CSET का, और जल्द से जल्द हो जाएगा। ओके, MCQs अगर प्रैक्टिस करना है तो MCQs बुक्स जो है वो अवेल कर सकते हो। MCQ बुक्स जो है, MCQ बुक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आप अवेल कर सकते हो MCQ बुक्स, सो दैट आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो अपने चैप्टर्स के ऊपर, उसके ऊपर कमांड है कि नहीं आपको पता चल जाए कि हाँ जी सर मेरे ऊपर कमांड है, इस चैप्टर के ऊपर कमांड है, नहीं है। अगर है तब भी पता चल जाएगा, अगर नहीं है तब भी पता चल जाएगा। क्लियर है। MCQ जो है वो तो मस्ट है, वो तो करना ही करना है। ओके, चलो, तो आज के जो ये नवंबर का प्लान है, इसी स्ट्रेटजी के साथ आप लोग आगे बढ़ो, देखना सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। नोट्स बराबर लिखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। करंट अफेयर्स के लेक्चर्स के ऊपर कहीं पर भी जाके लेक्चर्स मत देखो। भले ही आप लीगल एप्टीट्यूड, इकोनॉमिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन का किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर्स देख लो, कहीं से भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। बस करंट अफेयर्स जो है उसका जो है लेक्चर्स में टाइम वेस्ट मत करना। मेरा जो है कंसर्न बस आपके गाइडेंस को लेकर है कि आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाऊँ मैं। ओके, करंट अफेयर्स में टाइम वेस्ट नहीं करना है लेक्चर्स के ऊपर। हाँ, डेली करंट अफेयर्स जो है इसको नोट डाउन करके रखना है, मोस्ट फेमस करंट अफेयर्स। ओके, और जज करना भी आना चाहिए आपको कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉड्यूल करना है सर, मॉड्यूल तो करना ही है, सबसे बेसिक ही वो है, मॉड्यूल तो करना ही, उसके अलावा बाकी भी करना है। क्लियर है भाई मेरे, एवरीथिंग इज़ क्लियर। कोई भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट है इस स्टडी प्लान को लेकर, या फिर कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में आ रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं डेफिनेटली जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।